फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर 5 में हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। ओके, कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट विच पिक्चर्स द पोजीशन ऑफ द चेंजेस इन कैश बिटवीन वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ चेंज इन कैश इन वन पीरियड टू अनदर पीरियड। दो पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, कैश में कितना चेंजेस हुआ, कैश कंपनी के पास इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, जब वो कंपनी पता करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जब कंपनी ये जानना चाहती है कि तो जब कंपनी क्या करती है, अपने कैश का पोजीशन जानना चाहती है कि एक समय और दो मतलब पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जब वो कैश का कंपैरिजन करती है कि पहले उसके पास कैश कितना था और वो समय बीतने के बाद दूसरे समय में उसके पास कैश की पोजीशन क्या है, तो बेसिकली वो क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। आइए देखते हैं। Cash flow implies movement of cash in and cash out due to some non-cash item. Receipt of cash from non-cash item is termed as cash inflow, while cash payment in respect of such item as cash outflow. अब देखिए, दो तरीके के होते हैं, कैश इनफ्लो होता है और हमारा कैश आउटफ्लो होता है। जब कोई भी कंपनी क्या करती है, कैश ऑन करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। और जब भी कोई कंपनी क्या करती है, किसी भी तरीके का कैश खर्चा करती है, तो उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। मतलब जब कंपनी के पास कैश आता है तो वो कैश इनफ्लो कहलाता है, और जब कंपनी के पास से कैश जाता है, जब वो किसी भी तरीके से अपने कैश को खर्चा करती है, एक्सपेंसेस करती है, तो वो कैश आउटफ्लो कहलाता है उस कंपनी के लिए। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, Purchase of machinery by paying cash is cash outflow, while sale of proceed received from sale of machinery is cash inflow. मान लीजिए कंपनी क्या करती है, एक मशीन परचेज करती है, ठीक है, कैश के बदले वो कैश देती है। मान लीजिए 1 लाख का वो मशीन परचेज की, 1 लाख वो कैश दी और वो मशीन परचेज कर ली, तो उसके लिए वो क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। मतलब उसके पास से 1 लाख रुपया चल गया, लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट मान लीजिए उसके पास कोई मशीनरी है, वो उसको सेल करती है, तो जब वो क्या करेगी, मशीन को सेल करेगी, तो उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे और वो कहलाएगा उसके लिए कैश इनफ्लो। तो जब कंपनी के पास किसी भी सोर्स से पैसे आते हैं तो वो कैश इनफ्लो कहलाता है, और जब कंपनी के पास से कैश जाता है तो वो कैश आउटफ्लो कहलाता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।